हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं कितना आप लोगों को बताऊं मेरे भाई, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, ये एक ही क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। वीडियो को आप लोग पूरा देखना, एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, एक तो ये है टॉपिक इंपॉर्टेंट कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, दूसरा प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, एक एक चीज भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दहली तरंगदैर्घ्य क्या है। दहली तरंगदैर्घ्य, तो बच्चों किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिसमें तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ यानी प्रकाश धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके दहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। और इसे हम लोग लेमडा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? लेमडा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। आइए देख लेते हैं कि ये बोला क्या है यहाँ पर। ठीक है, दहली तरंगदैर्घ्य क्या कहता है कि किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। आपतित मतलब गिराना, सिंपल। ठीक है, किसी भी धातु पर हम लोग क्या करते हैं, आपतित करते हैं जब इसको, ठीक है, रे को, तो क्या होता है यहां से हम लोग देखते हैं, तो उस धातु के पृष्ठ से, ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक धातु का एक कोई पृष्ठ है, धातु का सतह है, ठीक है ना। तो इस पे जब हमारे पास लाइट गिरती है बच्चों, तो इस धातु से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों? निकलते हैं। इस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जब हम लोग प्रकाश को इस पर गिराते हैं तो इससे इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों? निकलते हैं। वही बोला गया है कि किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, जो हमारे पास ये आपतित प्रकाश है, इस पर गिराना, सिंपल, ठीक है। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। मतलब हम लोग इतना प्रकाश इसको दे दें, इतनी तरंगदैर्घ्य इसमें होनी चाहिए इस लाइट में कि यह इस धातु से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सके, निकाल सके। तो वही हमारी होती है दहली तरंगदैर्घ्य। वही हमारी क्या होती है, दहली तरंगदैर्घ्य। मतलब इतनी इसके पास क्या होनी चाहिए बच्चों, मान, मतलब इसका वैल्यू इतना होना चाहिए कि ये हमारे इस जो धातु है, इस धातु से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सके, मुक्त कर सके, यानी इलेक्ट्रॉनों को निकाल सके। इस प्रकाश की इतनी तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए। वो सिंपल वही बात बोला है कि किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान, ठीक है, वह अधिकतम मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मान जिसमें तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से, प्रकाश धातु यानी ये जो धातु है, इससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, मतलब इससे इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, और यही हमारा कहलाता है दहली तरंगदैर्घ्य। इसको हम लोग लेमडा नॉट या लेमडा 0 से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई। आई होप कि यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। आइए बात कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला छोटा सा होता है, लेमडा इजकल टू C/μ0, जहाँ पे μ0 क्या है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ बच्चों दहली आवृत्ति है, जहाँ पर C क्या है, C हमारे पास है प्रकाश की चाल, μ0 क्या है, μ0 है दहली आवृत्ति, ठीक है, और लेमडा नॉट क्या है, ये तो आप लोग समझते हुए हो, दहली तरंगदैर्घ्य है, दहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है बच्चों, क्लियर यहाँ तक की बातें? अगर यहाँ तक की बातें क्लियर है तो दहली आवृत्ति क्या होती है ये देख लेते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर दहली आवृत्ति क्या होती है। तो दहली आवृत्ति बच्चों आपतित प्रकाश का वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। मतलब इतना कम, जैसे यहाँ पर क्या था, दहली तरंगदैर्घ्य, दहली तरंगदैर्घ्य में क्या थी, वह अधिकतम मान था जिससे इस पृष्ठ से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त किया जाता था। दहली आवृत्ति क्या है, दहली आवृत्ति वह बात बोलती है बच्चों कि जब हम लोग किसी
धातु, ये हमारे पास धातु है, धातु का सतह है, ठीक है। इस पे हम लोग जब प्रकाश को, लाइट को, प्रकाश को क्या करते हैं, इस पर हम लोग जब आपतित करते हैं, गिराते हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, ठीक है मेरे भाइयों। इलेक्ट्रॉन्स इस धातु की सतह से निकलने चाहिए। तो मतलब इतनी लाइट, इस लाइट की जो तरंग दैर्ध्य है, इस लाइट की जो तरंग दैर्ध्य बच्चों कम से कम इतनी हो कि इससे एक इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन इस धातु से निकल सके। वह कम से कम, वह न्यूनतम मान, वह कम से कम मान जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं देहली आवृत्ति। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे यहां पर लिखा है कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसे हम लोग बोलते हैं देहली आवृत्ति। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया मेरे भाई। तो अगर इसी तरीके से हम एक वीडियो चाहते हैं बच्चों कि आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ दोस्त, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।